उत्तर प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत सभी दल पिछड़ा और दलित समाज को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण की सफलता के बाद अखिलेश यादव इसी रणनीति को 2027 में भी आगे बढ़ाने में जुटे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी दलित कार्ड पर दांव चल दिया है। वहीं बीजेपी विरोधियों पर हमलावर हो गई है। पीडीए और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विरोधियों को घेर रही है। यानी चुनाव रण अभी दूर है, लेकिन यूपी की सियासत में दलित वोटों को लेकर सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि एसपी सरकार के दौरान बेटियां सुरक्षित नहीं थी और प्रदेश में पहचान और संकट पैदा हो गया था। उधर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पीडीए फॉर्मूले पर तंज कसते हुए इसे पुराना दंगा अलायंस करार दिया और मुस्लिम नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक यूपी में सपा है तब तक बीजेपी जीतती रहेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 के रण से पहले समाजवादी पार्टी की राह मुश्किल हो चुकी है और क्या विपक्ष के भीतर ही बयानों के तीर एक दूसरे पर चल रहे हैं? क्या आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी और जितनी भी छोटी मोटी मुस्लिम पार्टियां हैं, ये बिला वजह की बदनाम है कि इनकी वजह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है और बीजेपी जीत जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब चुनाव नजदीक आता है, हिंदू मुस्लिम नफरत पर बात होती है, हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ाया जाता है, तुष्टीकरण होता है, मुसलमान वोट डर के मारे समाजवादी की तरफ चल पड़ता है। मुसलमान सोचता है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। ये बहुत बड़ी भूल है मुसलमानों की। जब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला नहीं। ईमानदारी से जब चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी। पार्टी में, समाजवादी पार्टी में क्या उनके तमाम नेता और कार्यकर्ता झंडा उठाने के लिए, नारा लगाने के लिए? पार्टी में विधायक और सांसद और पार्टी का अध्यक्ष केवल सैफई परिवार से होंगे? बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए। तो चर्चा की शुरुआत करें। मेहमानों का परिचय आपसे करवा देती हूं। अवधेश पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी, प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं। मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष हैं AIIA के। शुरुआत रशीदी साहब आप ही से कर रही हूं। आपने जिस बात का जिक्र किया कि जब तक समाजवादी पार्टी है तब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, और आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का 27 में पूरा सूपड़ा साफ हो जाएगा, आप इसे समझाइए, क्या मतलब था आपका इस बात से? देखिए, एक आंकड़ा आप समझ लीजिए, यूपी के अंदर यादव 8 से 11% है, मुसलमान 22 से 23% है। पूरा यादव भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता। दूसरी बात, मुसलमान की क्या हैसियत है समाजवादी पार्टी में, उसको मैं विस्तार से समझाता हूं।
मोहम्मद हसन का टिकट काटा गया रुचि वीरा की वजह से। रुचि वीरा की वजह से कमाल अख्तर को चीफ व्हिप के पद से हटाया गया। आज आजम खान जो जेल में हैं वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की वजह से हैं, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता किसी को सलाम करना। इनसे बड़े कद का कोई नेता हो और ये सलाम करें, उसके पैर छुएं, इनको अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, इनको सिर्फ अपनी पार्टी में ऐसे लोग चाहिए जो ये कहें कि डिंपल यादव पूरे देश की मां है। ऐसे मुसलमान नेता चाहिए इनको, दरी बिछाने वाले, इनका सामान, इनके जूते उठाने वाले, इनको जी हुजूरी करने वाले, ऐसे लोग। जिस तरह से मसूद परिवार से एक बागी नेता अभी उसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है शायान मसूद के नाम से, जो जी हुजूरी करते हैं इनकी, ऐसे नेता इनको चाहिए। दूसरी बात, एक मोहम्मद अली नाम से मुलायम सिंह यादव के टाइम से समाजवादी पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ता और एक बड़ा अच्छा करीबी समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव से करीबी, अखिलेश यादव से करीबी, इत्तिफाक से सफाई प्रोग्राम में इंजर्ड हो जाता है, बिजली का करंट लग जाता है। आज तक उसको चेक देने के बावजूद पैसा नहीं मिल पाया। ये मुसलमान को नहीं देना चाहते कुछ भी, ना उसको पद देना चाहते हैं, ना उसको मंत्रालय देना चाहते हैं, ना उसको पैसा देना चाहते हैं। आज तक वो बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। सारे पेपर्स मौजूद हैं, बार बार अखिलेश यादव चेक दे चुके हैं, लिख के दे चुके हैं। मुलायम सिंह यादव ने लिख के दे दिया कि हमने आपका पैसा पार्टी फंड से दे दिया है, लेकिन आज तक उसके अकाउंट में नहीं आया। वो समाजवादी पार्टी जो एमवाय समीकरणों से शुरू होते होते पीडीए पर आई और अखिलेश यादव ने अपने समीकरणों को बैठाया और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक यानी जो मुस्लिम वोटर है वो समाजवादी पार्टी का है। अब आप ये कह रहे हैं कि पहली बात तो अब मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ देख नहीं रहे हैं, और दूसरा ये एक तरह से आप समाजवादी पार्टी को क्या ये कह रहे हैं वो बीजेपी की बी टीम है? नहीं, समाजवादी पार्टी के रहते हुए देखिए होता क्या है, जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा दिया जाता है, और हिंदू मुस्लिम नफरत के बढ़ावे के चलते समाजवादी पार्टी की तरफ मुसलमान दौड़ पड़ता है कि साहब ये तो समाजवादी पार्टी ही हमें बचा सकती है, क्योंकि 65 साल जो मेहनत की है मुसलमान पर कि हम ही आपके हिफाजत करने वाले हैं, हम ही आपको बचा सकते हैं, हम ही आपके देखने वाले हैं, हम ही आपके दुख दर्द हरने वाले हैं, तो मुसलमान उधर चला जाता है और हिंदू वोट भाजपा को चला जाता है। तो जब तक मैंने कहा कि जब तक समाजवादी पार्टी है, जब तक भाजपा को कोई नहीं, 27 में आप देखेंगे कि समाजवादी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या भाई हमने 2024 में जिस तरह से भर भर के समाजवादी को वोट दिया है, 37 सीटें आई हैं, उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया? पूजा मिश्रा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पयोधी जी आपको नमस्कार, और भाजपा के प्रवक्ता को भी नमस्कार मेरा। और ऐसे लोगों की क्या चर्चा की जाए, जिससे पहले मुझसे जो बोल रहे थे पयोधी जी, जिनका कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है, जिनको बस बोलना है, कुछ तो कुछ बोलना है। अब पता नहीं कहाँ से इनको आदेश पारित होता है कि भैया ये बोल दीजिएगा, वो बोल दीजिएगा। अब जो है समाजवादी पार्टी इनके बयानों पर क्लियरिफिकेशन तो देने नहीं जा रही है। बता दीजिए आपकी आइडियोलॉजी मुसलमान के लिए क्या है, वो बता दीजिए। नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था मैंने, मत भौंकिए। तो जो है नहीं, मुसलमान के लिए आपकी आइडियोलॉजी क्या है? वो मोहम्मद अली नाम का आदमी जिसको 15 लाख आवंटित कर दिए गए, चेक दे दिया गया, उसको अभी तक पैसा नहीं मिला। ये मुसलमानों के हिमायती हैं। उन्हें बोलने दीजिए, वो आपकी बात का जवाब देंगे आगे, सुन तो लेते हैं। अरे औकात की बात ना करो मैडम, आप लेडीज हैं, कुछ तो ख्याल करो अपना। सब लोग भाषा का ध्यान रखें। मेरी सबसे दरख्वास्त है, छोड़ के भाग जाओगे डिबेट, मुझे पता है, पूजा जी आप बात करोगे तो सब लोग अपनी बात रखिए प्लीज। आप डिबेट छोड़ के भाग जाओगे, प्लीज रशीदी साहब, आ जाओ। देखिए जब एंकर आप लोगों से प्लीज कहे, आप लोग ना माने और आपका ऑडियो डाउन करना पड़े, तो इसमें अपमान आप लोगों का है। प्लीज जी पयोधी जी, समाजवादी पार्टी को जो है बोलने की आवश्यकता नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश की जो है जनता के लिए क्या। आप आ जाइए ना अपने औकात पे, कौन रोक रहा है? ठीक है पूजा जी अपनी बात की। रशीदी साहब, इस तरह से पूरी डिबेट को मैं डिरेल नहीं होने देना चाहती।
आप लोग फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि समय नहीं मिलता। धैर्य से भी शुरुआत हुई है, आपने अपनी पूरी बात रखी, वो सुन रही थी ना। है उस पर बात करें। रशीदी साहब, आपने अपनी बात रखी, उनको दो बात बोलने तो दीजिए आप पहले। बिल्कुल नहीं रशीदी साहब, अगर दोबारा बोले बीच में तो ऑडियो कम कीजिए। औकात का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर लिया इन्होंने? मैंने क्लियर कर दिया ना, कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरी औकात 27 में पता चलेगी इनको। अरे रशीदी साहब, मेरी औकात इनको 27 में पता चलेगी इंशाल्लाह। इनका ऑडियो आप डाउन कीजिए, एक एक वोट को तरसोगे आप। आ जाइए, आप औकात पे आ ही जाइए। चलिए जी, पयोधी जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के हर मुद्दे को उठा करके चल रही है। समाजवादी पार्टी धरातल पे काम कर रही है। जो लोग बैठ करके ये कहने लग जाते हैं कि नहीं अरे भाई साहब इनके लिए काम नहीं कर रहा है, इनसे इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि सत्तासीन भाजपा से पूछ ले, जो कहती है कि मुसलमान अपने घर के छत पर नमाज नहीं पढ़ सकता है, जो कहती है कि अगर आप एक कमरे में 12 लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो उनको उठा ले जाती है, उनसे पूछने की हैसियत नहीं हो पाती है कि सत्ता से प्रश्न पूछ लिया जाए। सबको किससे प्रश्न पूछना है, किसके ऊपर में अटैक करना? समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एकलौती मजबूती के साथ में तय दिख रहा है कि 2027 में सरकार बना करके रहेगी। अगर आज छात्रों की कोई बात उठा रहा है तो समाजवादी पार्टी उठा रही है, अगर आज कोई महिलाओं की बात उठा रहा है तो समाजवादी पार्टी उठा रही है। इसीलिए अलग अपनी लगातार अपने दौरे कर रहे हैं। इतनी पार्टियां सबको समाज पार्टी से पीड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी के दौरे लगातार जारी हैं। रशीदी साहब को आप सुन ही रहे थे, आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के सांसद ही कहते हैं कि अखिलेश यादव को बोलता हुआ मुसलमान पसंद नहीं है। तो मेरा यही सवाल है कि जो अगर मुसलमान वोटर भी है फिर वो किधर जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है, उसको धरातल पे पता है वो क्या कर रही है। और उत्तर प्रदेश के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबको पता है कि वो धरातल पे क्या काम कर रही है समाजवादी पार्टी। अगर जो है नौकरियां जो 69,000 भर्ती में छीनी गई, किससे छीनी गई? 59,000 भर्ती में छीनी गई, किससे छीनी गई? लेखपाल में जो 1700 सीटों का हनन हो रहा था, किसका हनन हो रहा था? उसमें क्या भाजपा देखती जा रही थी क्या नहीं हम इनका हनन करें, इनका हनन नहीं किया जा रहा है? जब किसानों के ऊपर में लाठियां भाजी गई थी तो सरकार ने फिल्टर आउट किया था क्या कि भाई साहब ये तो जो है AIA के जो है लोग हैं, इन पे लाठी नहीं भाजेंगे हम, या फिर जो लोग हैं इस पे लाठी नहीं भाजेंगे। सबके ऊपर में जो है अत्याचार कर रही है भाजपा, और भाजपा ही अपने लोगों को लगा रखी है, ऐसे मौलानों को बैठा रखी, जाइए आप बयानबाजी करिए। और ये उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती, मुसलमान सही तरीके से समझता है। आप रशीदी साहब को बीजेपी की बी टीम कह रही है ना? मैं ये कह रही हूँ, हाँ बिल्कुल, ऐसे लोग बैठा दिए गए हैं भाजपा की तरफ से। क्या बयानबाजी दीजिए? ठीक है, अवधेश मैं अवधेश जी से ले लूं, रशीदी साहब फिर आपके पास आऊंगी, उन्हें चर्चा में शामिल करना है। अवधेश पांडे, एक तो ये आरोप जो पूजा जी कह रही हैं, ठीक है पूजा जी सुन लिया आपकी बात। एक तो जो आपको बी टीम बता दिया रशीदी जी को, वो कह रहे हैं कि आप ही ने कहा है उन्हें ऐसे बयान देने के लिए। दूसरा ये कि जिस बात को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरी तरह से 27 में सूपड़ा साफ हो जाएगा, इसका आधार क्या है? ये मैं इसलिए आपसे जानना चाह रही हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था, 22 में कहा था कि समाजवादी पार्टी हाफ हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या? और फिर कहा था 27 में साफ हो जाएगी, 22 में डबल हो गई, 27 में 7 गुना, माफ कीजिएगा 24 में 7 गुना हो गई। अब 27 में आप कह रहे हैं कि साफ हो जाएगी, तो ऐसा ना हो कि 4 गुना और हो जाए। देखिए शशि जी, कोई भी पार्टी जीतती है इसलिए कि उसका एक मजबूत संगठन होता है, और सरकार गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, विकास के माध्यम से, सुशासन के माध्यम से, और खास करके उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए योगी जी की सरकार की प्रशंसा होती है। और ये पहली बार है कि जब लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरी बार योगी जी की सरकार बनी और 27 के चुनाव में जीत की हैट्रिक लगने वाली है, और जबकि समाजवादी पार्टी की हार की हैट्रिक दिखाई पड़ रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। अभी पूजा जी ने छात्रों की बात की, तो देखिए ना, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नौकरियां निकलती थी तो समाजवादी पार्टी के नेता झोला लेकर निकलते थे, नौकरियों की बोली लगती थी, नौकरियां लूट ली जाती थी, प्रतिभाशाली नौजवानों का अवसर छीन लिया जाता था। इन्होंने महिलाओं की बात की, गायत्री प्रसाद प्रजापति इनके कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने माँ बेटी के साथ दुराचार किया तो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुकदमा लिखा गया। नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर सामूहिक मदरसा कांड हुआ तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि लड़के हैं जिनसे गलतियां हो जाया करती हैं। शाम को दुकानें बंद हो जाती थी, सड़क पर सूनापन हो जाता था, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं थे और बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी, जमीनों पर कब्जे होते थे, और जो व्यापारी थे उनसे वो बात ठीक है। अवधेश जी, मैं आपसे आधार पूछ रही हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया आज।
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 27 में साफ हो जाएगी। मैं उसका आधार पूछ रही थी आपसे। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी इसलिए चुनाव जीतती है कि उसकी जो आइडियोलॉजी है उसके आधार पर जो उसका संगठन है और जिन घोषणाओं के आधार पर वो सरकार में आई है, जब वो उन घोषणाओं को इसका पूरा मतलब करती है 2024 में तो आपका निश्चित आइडियोलॉजी तौर पर वो खराब हो गया सरकार में होगा। आती है। 5 जिले समाजवादी पार्टी के अंदर वीआईपी जिले थे जहां बिजली मिलती थी, आज उत्तर प्रदेश के हर घर को बिजली मिल रही है। ऐसे कुछ क्षेत्र सड़कें बनती थी, आज उत्तर प्रदेश में सड़कें बन रही हैं। सड़कों पे 22 से गंदा हो जाता है, गंगा एक्सप्रेस वे पहली बरसात में बह जाती है, कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेस वे को पंपों से सुखाया जाता है, सीवर से पानी जाने की बजाय सीवर से पानी निकाल करके नाले में डाला जाता है। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आप इस तरीके की बातें करते रहिए, पर उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि पिछले 10 सालों में आपने कोई काम नहीं किया जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा सके। आपको है समाजवादी पार्टी के खिलाफ लोग जरूर करेंगे, ऐसे समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर रशीदी साहब ये बयान देते हैं तो इससे आप लोगों को तो फायदा हो ही रहा है। एक तरफ ओवैसी लगातार दौरे कर रहे हैं, वो भी अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं मुसलमानों के रहनुमा बनने की। उन्होंने कहा कि जितने वो पीड़ित हैं उनकी सारी आवाजों को वही उठाएंगे। तो आप लोग तो शांत है, ठीक है, फायदा होगा आप लोगों को। अवधेश जी, मैं यही कह रहा हूं आपको कि जब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो 27 के अंदर एक तुलना होगी कि समाजवादी पार्टी का शासन था तो क्या था। इनको अपने परिवार का एमपी चाहिए, अपने परिवार का जिला अध्यक्ष चाहिए, अपने परिवार का मुख्यमंत्री पद का दावेदार चाहिए, अपने परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अखिलेश जी की बेटी या बेटा या परिवार का कौन वारिस निकले जिसके नाम का हम जिंदाबाद करें। ये बात सही कहा कि आजम खान साहब इतने सीनियर नेता थे, उनको तो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया। समाजवादी पार्टी के अंदर 6-7 बार के एमएलए थे, वाकई ऐसा है? समाजवादी पार्टी ने आजम खान के मुद्दे पर, आजम खान के मुद्दे पर ओवैसी अखिलेश यादव को घेरे हैं, ठीक है, अखिलेश यादव को घेर रहे हैं, अभी साजिद रशीदी भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बदलते स्टैंड अखिलेश यादव के, आपका जो कोर वोट रहा है मुस्लिम वोट, क्या ऐसा है कि वो उसका मन बदल रहा है या फिर ये इसका प्रभाव समाजवादी पार्टी देख नहीं पा रही है? पयोधी जी, दोनों प्रश्न में प्रश्न नहीं है। आप ऐसा लग रहा है स्टेटमेंट दे रही हैं कि समाजवादी पार्टी मैंने क्या करके आपसे पूछा? आप देखिए, वो जो आपके सह प्रवक्ता बैठे उन्होंने कहा मैंने आपसे पूछा। नहीं, मैं जवाब दे रही हूँ ना। मैंने देखा आपके प्रोड्यूसर ने बड़ा बढ़िया काम किया है। जब आपने स्टार्टिंग की थी ना, तब भी मैंने कोट किए थे चीजों को कि क्या जो है साफ हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल प्रोजेक्ट दे दिया गया हुआ। तो मैंने अवधेश जी से आंकड़ों के साथ सवाल पूछा था। मैंने पूजा जी अवधेश जी से आधार पूछा, आंकड़ों के साथ पूछा। मैंने समाजवादी पार्टी का 22 से लेकर 24 तक का जो बढ़त है ना, वो बताकर पूछा जा रहे ताकि दैट शुड बी फीडेड, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत ये पब्लिक है, सब जानती है। पयोधी जी, उत्तर प्रदेश में भी आपने कहा कि आजम खान जी से, तो आजम खान जी से पूछिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। हमें पता है ना कि आजम खान जी के साथ में हम कहा कैसे खड़े हैं। आपको मैं चैलेंज देता हूं, आप जो है इतने मुख्यमंत्री हैं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब परिवार से बाहर बनाएगी? और दूसरा सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी 2027 में यदि उनकी सरकार बनती है तो किसी मुस्लिम या अनुसूचित को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाएगी या नहीं? आप होते कौन? मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। किस मुंह से बोल रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी सैफई गैंग के अलावा सैफई परिवार के अलावा किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी बनाएगी? महिला मुसलमान नहीं मिली कि आप क्या 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ठीक है, साजिद रशीदी, ठीक है अवधेश जी, पूजा जी, ठीक है, साजिद रशीदी, ये बात तो साफ है कि भाई भारतीय जनता पार्टी वो तो कह भी रहे हैं हमें नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिम वोट चाहिए नहीं। आप ये कह रही हैं कि वो उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रहे, वो भी एक अलग बात हो गई जो हर बार की तरह पॉलिटिकल क्वेश्चन होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो अपने हर मॉडल में अल्पसंख्यक रखती है ना। इनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, नहीं चाहिए वोट। अगर आपको वोट नहीं चाहिए फिर भी आप उनके अधिकारों का हनन तो नहीं कर सकते हैं ना कि
कि भैया छत पे नहीं पढ़ोगे नमाज, भारतीय भैया आप जनता जो है पार्टी रूम में सबका साथ साजिद राशिदी से जवाब दे लूं, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगी। मैं उनसे सवाल ले रही थी, पूजा जी, अवधेश जी, साजिद राशिदी, भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर ये कह देती है कि हमें नहीं चाहिए मुस्लिम वोट। अगर हम कोई उम्मीदवार नहीं उतार रहे तो आप उतार लीजिए। समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर रहा है, अगर आप एक मिनट, पूजा जी सुनिए ना, पूजा जी सुनिए, आप लोग सुनिए, समय कम होगा फिर आप लोग कहेंगे कि बोलने का मौका नहीं दिया गया। सुनिए ना, अब अगर आप 22% मुस्लिम आबादी की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से लगभग 100 से 140 सीटों पर प्रभाव रखती है ये आबादी, और इसमें से 30 से 50 सीटें तो ऐसी हैं जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं मुस्लिम वोटर, खासतौर से मुस्लिम आबादी वाली। तो ऐसे में अगर इसके बंटवारे की भी बात आती है तो इसका फायदा एक ही पार्टी को मिलता दिख रहा है। पयोधी जी, उत्तर प्रदेश की जो जनता, मैं फिर कहूंगी, ये जो कितना भी कोशिश कर लीजिए, ये चाहे भाजपा की कोशिश कर ले, चाहे जो AIMIM की कर लीजिए, ओवैसी जी पूरे साल नहीं दिखते हैं, पूरे 5 साल नहीं दिखेंगे। उसके बाद में जैसे चुनाव होता है वो झुम कल्टीवेशन करते हैं, बंजारे हो रखे हैं, जहां जहां जिस राज में होगा अपना झोला उठाएंगे। समाजवादी पार्टी कहाँ दिख रही है? समाजवादी पार्टी तो ट्वीट करने के अलावा कहीं दिखती नहीं। आपको लगता है कि जनता ये नहीं समाजवादी पार्टी भी तो ट्वीट खेल रही है। जब अत्याचार चल रहा था, एयर कंडीशनर में बैठ करके अखिलेश जी ट्वीट कर देते हैं। ठीक है, राशिद जी को बोलने दीजिए, बताइए। ठीक है, पूजा मिश्रा, अवधेश जी, टेंट यहाँ लगा, बिहार में चुनाव, टेंट यहाँ लगा, समाजवादी राशिदी को बोलने दीजिए, ट्वीट खेल रही है। तो टेंट लगाते रहिए, इससे समाजवादी पार्टी तो गाली दे रही है रोज सनातन को। धरातल पर समाजवादी पार्टी चलिए, ठीक है, आतंकवादियों का फेवर साजिद कर रही राशिदी, है। आप जवाब दीजिए। समाजवादी पूजा पार्टी जी, तो अवधेश जी रुक जाइए, उन्हें भी बोलने दीजिए ना, वो भी सुन रहे हैं आप दोनों की बात, आप लोग उन्हें भी बोलने दीजिए प्लीज। रशीदी जी बोलिए, पूजा जी प्लीज, मैं आऊंगी आपके पास। क्या बताइए? जी बताएं। मेरा सवाल यही था कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के दौरों से असर पड़ता है, या फिर आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो फिर फायदा तो एक ही पार्टी को होगा। तो इसमें तो ये, इस पर जब आप पर आरोप लगते हैं कि आप वो काम कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है, समाजवादी पार्टी तो यही कह रही है। देखिए, आपने अच्छी तरह से देख लिया कि मुसलमान अगर अपने हक हुकूक की बात कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, और आपने ये भी देख लिया कि दोनों पार्टी किस तरह नुरा कुश्ती कर रही मुसलमान के वोट को लेकर, मुसलमान के हक को लेकर। आपने दोनों पार्टियों को देख लिया। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जब मुसलमान 22 से 23% है यूपी के अंदर, और 5 बार हमने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या इनकी जबान सूख जाती है इस बात को लेकर कि एक बार मुख्यमंत्री मुसलमान को बना दे? ये हक रखते हैं आप मुझे बताइए। अखिलेश यादव पार्टी के प्रेसिडेंट, MP भी हैं, मुख्यमंत्री रह चुके, अपनी वाइफ को भी MP बना दिया। ये कौन सा तुक बनता है भाई? ये समाजवादी है, परिवारवादी पार्टी है। 22 से 23% लोग जो हैं उनके 4 MP हैं, और ये 8 से 11% इनके 5 MP हैं, घर घर के ताया हैं, चचा हैं, भाई हैं, फला हैं। ये समाजवादी नहीं, परिवारवादी पार्टी है। इसको अच्छी तरह से समझ गया है मुसलमान। और मैं फिर कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि जब तक ये पार्टी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं करेगी, आप आजम खान को बनाइए ना। दूसरी बात ये कि आप ही की सहयोगी कांग्रेस वंदे मातरम को लेकर आपसे आगे निकल गई है कि मुस्लिमों को जोड़ने में, उन्हें साधने में। तो हर तरफ से बिखराव आ रहा है क्योंकि एमवाई पर्याप्त नहीं था, इसलिए पीडीए पर आए। अब पीडीए में भी इतनी डेफिनेशन अखिलेश यादव ने दे दी कि मुस्लिम वोटर को भी लग रहा है कि भाई एक्चुअली है क्या। पयोधी जी, आप कुछ भी कर लीजिए और ये भी कुछ भी कर ले, जो बैठे हुए मौलाना है, जो जनता है ना वो सब जानती है। और पीडीए तो इतना परेशान कर दिया कि भाजपा के इनके नहीं सपने में आते। ये अहंकार है आपका मैडम, ये आपका अहंकार है, ये ले डूबेगा आपको। पार्टी के जितने भी सांसद है ना, यही आपको ले डूबेगा। चुन करके गए हैं पयोधी जी। इतना अहंकार मत दिखाइए। करती है आप, अरे हटाइए। 36 सीटें जो आपको मिली हैं मुसलमान के वोट पर मिली हैं। यादव वोट देख लीजिए, 36 सीटें 24 में कितना मिला आपको? यादव कितना हिंदू मिला है देख लीजिए। ऐसे बोलते रहिए, आप लोगों की हिम्मत कितना हिंदू मिला है आपको? 24 का आंकड़ा निकाल लीजिए। और यहाँ पे बैठ करके ठेकेदार बने हुए हैं, जिनके ठेकेदार बने उनसे पूछिए तो सही कि उनके आप को मानते भी है कि अरे सरकार से मैं क्यों पूछूं? हिमायती आप हो मेरे।
हमदर्द आप हो मेरे, वोट मैं आपको दे रहा हूं और मैं पूछूं सुनिए, भारतीय सुनिए, जनता पार्टी मैंने से? आपसे सवाल ये कौन सा इसलिए तुक पूछा है भाई? पीडीए को लेकर, अरे जिस सारा पर वोट हम आपने आपको दे रहे हैं, सवाल करें भारतीय जनता पार्टी जिस से। पर आपको थोड़ी सी शायद आपत्ति हो सारा रही थी, ये वोट तो सवाल हम मैंने आपको दे इसलिए रहे हैं। पूछा क्योंकि सवाल हमने भी भी आपसे कई करेंगे। बार भारतीय जनता पार्टी से क्यों अलग अलग करेंगे? परिभाषा पीडीए की बताई है अखिलेश यादव की जुबानी। तो मैंने इसलिए पूछा कि अगर आपके जहन में भाई अगर पार्टी अध्यक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया हो कि भैया आप जब टीवी डिबेट्स में बैठेंगे और जब पीडीए पर बात होगी तो ये परिभाषा आप देना, इसलिए मैंने पूछा, हमें भी क्लियर हो जाए ताकि आपसे पूछने में हमें भी किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे, सिर्फ इसलिए पूछा था। प्रेम दया अपनापन। नहीं मैडम, सारा वोट दे हम समाजवादी ये नहीं प्रेम दया बोला। अपनापन, आप लिख लीजिए, यही है समाजवादी पार्टी का हाँ। पीडीए। चलिए, तो अभी तो समीकरण बदलते हैं, हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है, तो ऐसे ही बदले बदले नेता भी लग रहे हैं, कोई बात नहीं, पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, समय मेरे पास इतना ही था, आप सभी का धन्यवाद।